अगर आज तुम थक चुके हो, बार बार कोशिश करके हार चुके हो और तुम्हें लगने लगा है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई जादुई वादा नहीं दूंगी, बल्कि वह सोच दूंगी जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन मैनिफेस्टेशन हब। क्या अभी तुम अपने बिस्तर पर लेटे हुए हो? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनटों के लिए किसी भी चिंता को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। आज मैं तुमसे कोई जादू की बात नहीं करूंगी। मैं यह भी नहीं कहूंगी कि कल सुबह उठते ही तुम्हारी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर आज रात तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया, तो आने वाले दिनों में तुम्हारे फैसले बदलेंगे, तुम्हारी आदतें बदलेंगी और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने लगेगी, क्योंकि हर बड़ा बदलाव पहले मन में जन्म लेता है। कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले, एक ही उम्र के, एक जैसे अवसर पाने वाले दो लोगों की लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों होती है? अक्सर फ़र्क किस्मत से पहले सोच में आता है। जिस व्यक्ति को हर जगह प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, वह अवसरों को पहचान नहीं पाता, और जो व्यक्ति कठिन समय में भी सीख ढूंढता है, वह धीरे धीरे अपने लिए नए रास्ते बना लेता है। आज रात मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन में एक छोटा सा वादा करो, कि बस छोटा सा, ज़्यादा नहीं। मैं अपने जीवन को देखने का तरीका बदलने के लिए तैयार हूँ, बस इतना। ये संकल्प, ये दिखने में तो नॉर्मल है, पढ़ने में नॉर्मल है सा लग रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे। बस इतना, कोई दबाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ एक नया दृष्टिकोण। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ दो। ऐसा महसूस करो कि जैसे हर सांस के साथ दिन भर का तनाव हल्का हो रहा है। तुम सुरक्षित हो, तुम इस पल में हो, तुम्हारे पास एक नया आरंभ चुनने का अवसर है। याद रखो, ब्रह्मांड किसी के लिए नियम नहीं बदलता, लेकिन जब इंसान अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपने कदम बदलता है, तो उसे जीवन में पहले से अलग परिणाम दिखने लगते हैं। और यही वह बदलाव है जिसे कई लोग चमत्कार कह देते हैं, लेकिन उस चमत्कार की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। आज रात अपने मन से सिर्फ इतना कहना है, मैं अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को देखने और अपनाने के लिए तैयार हूँ। इसे महसूस करो, जल्दी मत करो, हर शब्द को अपने भीतर उतरने दो। हो सकता है अभी तुम्हें कुछ महसूस ना हो, यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि बदलाव एक बीज की तरह होता है। बीज बोते ही पेड़ दिखाई नहीं देता, लेकिन सही देखभाल के साथ वही बीज एक दिन एक पौधे से, प्लांट से विशाल वृक्ष बन जाता है। वैसे ही आज की यह शांति कल की नई सोच बन सकती है, और नई सोच नई जिंदगी की शुरुआत। अब अपने मन में उस जीवन की कल्पना करो जहां सुबह उठते ही डर नहीं, उम्मीद महसूस होती है, जहां तुम्हें हर दिन खुद पर थोड़ा और भरोसा होता है, जहां तुम दूसरों से तुलना नहीं करते, बल्कि कल वाले अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करते हो। अगर तुम इस दृश्य को महसूस कर पा रहे हो, तो समझो कि तुमने अपने भीतर बदलाव का पहला कदम उठा लिया। आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक गांव में दो लोग रहते थे। दोनों हर सुबह एक ही रास्ते से गुजरते थे। रास्ते में एक पुराना कुआं था। पहला व्यक्ति जब भी वहां से गुजरता, कहता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, और फिर सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता। दूसरा व्यक्ति उसी कुएं के पास 2 मिनट रुकता, पानी में अपना चेहरा देखता और मुस्कुराकर कहता, आज मुझे एक नया अवसर जरूर मिलेगा, अगर नहीं मिला तो मैं उसे खोजूंगा।
ध्यान देना, दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद पहले व्यक्ति की शिकायतें बढ़ गईं, दूसरे व्यक्ति के पास नए लोग आए, नए काम आए, नई सीख मिली। क्या ब्रह्मांड ने किसी के साथ पक्षपात किया? नहीं, फर्क केवल इतना था कि व्यक्ति ने अपने मन का दरवाजा बंद रखा, दूसरे ने खोला। याद रखो, जब मन बंद हो जाता है तो अवसर सामने खड़े होकर भी दिखाई नहीं देते, लेकिन जब मन खुला होता है तो वही दुनिया नई लगने लगती है। और खुद से एक सवाल पूछो, मैं पिछले कुछ महीनों से किस बात को बार बार दोहरा रही हूँ या दोहरा रहा हूँ? मेरे पास कुछ नहीं है, या मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ? क्योंकि तुम्हारा मन वही बात सच मानने लगता है जिसे तुम बार बार दोहराते हो। अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक खाली डायरी है। डायरी का पहला पन्ना खुला है, ऊपर लिखा है, मेरे जीवन का एक नया अध्याय। अब कल्पना करो, तुम उस पर पहला वाक्य लिख रहे हो, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी करती हूँ या करता हूँ। यही वह पल है जहाँ परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि आज तक हम हर बात का दोष किस्मत, समय या लोगों को देते रहते हैं, जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। लेकिन जिस दिन हम कहते हैं, मैं आज एक छोटा सा ही लेकिन अच्छा कदम उठाऊंगी, उसी दिन शक्ति अपने आप अपने हाथ में आ जाती है। और अब धीरे धीरे अपने मन में ये वाक्य दोहराओ, हर शब्द को महसूस करते हुए, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सीख रहा हूँ या रही हूँ, मैं बदल रही हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं अपने जीवन में अच्छे अवसरों का स्वागत करती हूँ, मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रही हूँ, कोई जल्दी नहीं। हर वाक्य के बाद गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो। अब महसूस करो जैसे तुम्हारे ऊपर जमा हुआ डर धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में घुल रहा है और उसकी जगह एक नया विश्वास जन्म ले रहा है। हो सकता है कल सुबह सब कुछ वैसा ही हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन पहले से थोड़ा सा भी मजबूत हो गया तो तुम उसी दुनिया को नए नज़रिए से देखोगे। और कई बार यही नया नज़रिया जीवन की दिशा बदल देता है। याद रखो, चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं उतरते। कई बार चमत्कार उस दिन शुरू होता है जब इंसान हार मानना छोड़ दे। अगर अभी भी तुम इस वीडियो के साथ जुड़े हो तो शायद तुम्हारे दिल में भी कोई एक ऐसी इच्छा है जो तुमने किसी से पूरी तरह कभी नहीं कही। शायद तुम अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहते हो, या शायद तुम आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हो, या शायद तुम सिर्फ मन की शांति चाहते हो। जो भी तुम्हारी इच्छा है उसे इस समय बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे स्वीकार करो, क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत स्वीकार करने से होती है। अब एक और चीज़ इमेजिन करो, रात के ठीक 2 बजे हैं, पूरा घर सो चुका है, चारों ओर गहरी शांति है। तुम खिड़की के पास जाकर खड़े हो, आसमान को देख रहे हो, तारे वैसे ही हैं, चांद भी वैसा ही है, लेकिन आज तुम्हारे भीतर कुछ अलग है। तुम पहली बार अपने जीवन से भाग नहीं रहे, तुम उसका सामना कर रहे हो। तुम धीरे से खुद से कहते हो, मैं अपनी कहानी बदल सकती हूँ। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हो सकता है, क्योंकि जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि वह सीख सकता है, उसी दिन उसके लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं। क्या तुमने कभी देखा है कि सूरज निकलने से पहले आसमान सबसे ज़्यादा अंधेरा लगता है? आसमान में जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है, जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, कई बार वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर कठिन समय के बाद तुरंत सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह जरूर सच है
कि कठिन समय हमेशा हमेशा नहीं रहता। अब अपने दिल पर हाथ रखो, धीरे से सांस लो और अपने मन में कहो, मैं अपने अतीत का सम्मान करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मैं अपना भविष्य उससे तय नहीं होने दूंगी। फिर दोबारा, मैं आज एक अच्छा विचार चुनना चाहती हूँ, मैं आज एक अच्छा निर्णय चुनती हूँ, मैं आज अपने लिए आशा चुनती हूँ। इन शब्दों को केवल बोलो मत, महसूस करो। अब एक कल्पना करो कि तुम्हारे सामने 2 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पर लिखा है डर, दूसरे पर लिखा है विश्वास। हर सुबह तुम इन्हीं 2 दरवाजों में से एक को चुनते हो। अगर तुम डर को चुनते हो तो वही पुरानी सोच, पुरानी आदतें और वही पुराने परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर तुम विश्वास चुनते हो तो शायद रास्ता आसान ना हो, फिर भी तुम आगे बढ़ते हो और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। याद रखो, ब्रह्मांड हमें अवसर दे सकता है, लेकिन उन अवसरों तक चलकर हमें ही जाना पड़ता है। प्रार्थना मन को शक्ति देती है, सकारात्मक सोच दिशा देती है और कर्म जीवन को बदलते हैं। इसलिए आज रात केवल यह मत कहो मुझे चमत्कार चाहिए, बल्कि यह भी कहो मुझे वह साहस भी चाहिए जिससे मैं आने वाले अवसरों को पहचान सकूं और उन पर काम कर सकूं। आंखें बंद रखो, गहरी सांस लो और महसूस करो तुम्हारे भीतर पहले से थोड़ी अधिक शांति है, थोड़ा अधिक विश्वास है और शायद एक नई शुरुआत की हल्की सी रोशनी भी। अगर तुम अभी भी इस वीडियो को सुन रहे हो तो शायद यह कोई संयोग नहीं है। शायद तुम्हारा मन थक गया था और उसे किसी ऐसे शब्द की ज़रूरत थी जो उसे डर नहीं बल्कि उम्मीद दे। अब अपने जीवन की हर चिंता को एक पल के लिए अपने सामने रखो, पैसों की चिंता, रिश्तों की चिंता, भविष्य की चिंता, और बस उन्हें देखो। उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, बस स्वीकार करो कि वे मौजूद हैं। फिर अपने मन से धीरे से कहो, मैं इन चिंताओं से बड़ा हूँ। कई लोग पूरी जिंदगी सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच यह है कि सही समय अवसर तब बनता है जब हम पहला छोटा कदम उठाते हैं। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो कल एक छोटा काम करना। अगर शांति चाहिए तो कल 5 मिनट बिना मोबाइल के बैठना। अगर अच्छे रिश्ते चाहिए तो किसी एक व्यक्ति से प्रेम और सम्मान से बात करना। अगर समृद्धि चाहिए तो आज जो है उसके लिए भी कृतज्ञ होना। ये छोटे कदम जो धीरे धीरे बड़े बदलाव बनते हैं। कल्पना करो 1 साल बाद का तुम्हारा रूप पहले से अधिक शांत हो, तुम्हारी आंखों में डर कम हो, विश्वास अधिक हो। तुमने कुछ नई आदतें बना ली हैं, तुमने हार मानना छोड़ दिया है और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें खुद पर भरोसा है। अब उस भविष्य वाले तुम को आज वाले तुम की ओर मुस्कुराते हुए देखो। वह तुमसे केवल एक बात कह रहा है, धन्यवाद कि तुमने हार नहीं मानी। अब धीरे धीरे ये वाक्य अपने मन में दोहराओ। हर वाक्य को एक गहरी सांस के साथ लो। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं हर दिन सीख रहा हूँ, मैं अपने जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानने के लिए तैयार हूँ, मैं अच्छे निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं अपने प्रयासों पर विश्वास करती हूँ, मैं अपने जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का स्वागत करती हूँ, मैं हर दिन अपने बेहतर रूप की ओर बढ़ रहा हूँ। अब धीरे धीरे अपने दिल पर हाथ रखो, महसूस करो कि तुम्हारा दिल लगातार धड़क रहा है। यह तुम्हें याद दिला रहा है कि जीवन अभी भी तुम्हारे साथ है। जब तक सांस है तब तक संभावना है, जब तक संभावना है तब तक नई शुरुआत भी संभव है। और अगर आज की इस रात तुम केवल एक फैसला लेकर सो जाओ कि मैं कल उठकर अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम ज़रूर उठाऊंगा, तो शायद यही इस वीडियो का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि जीवन बदलने वाले चमत्कार अवसर एक छोटे फैसले से शुरू होते हैं।
और फिर हर दिन किए गए छोटे कर्म उन्हें वास्तविकता में बदल देते हैं। अगर यह वीडियो सुनकर तुम्हारे मन को थोड़ी सी भी शांति मिली हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ना। कल सुबह इसमें से सिर्फ एक बात अपने जीवन में ज़रूर अपनाना। याद रखो, उम्मीद तुम्हें शुरुआत देती है, विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है और कर्म तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो और मन ही मन मुस्कुराओ। हो सकता है कल की सुबह वही हो, लेकिन कल का तुम आज वाले तुम से थोड़ा बेहतर हो सकता है। ईश्वर तुम्हें विवेक, साहस और सही दिशा दें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और यह वीडियो उस इंसान के साथ ज़रूर साझा करें जो अपनी लाइफ से हार कर बैठ गया है, ताकि उसे नई उम्मीद, नया सहारा मिल सके लाइफ में आगे बढ़ने का। धन्यवाद।